ठाकुर मेरे जीवन मेरा सहाय सुना जाए ठाकुर मेरे जीवन मेरा सहाय वो जीवन मेरा सहारे तेरे ये जीवन मेरा आप बोलो सहारे तेरे वो सुना जाई है वो ठाकुर मेरे वो जीवन मेरा सहारे तेरे वो जीवन मेरा सहारे तेरे अपने पराए पानी मार दे वो अपने पराए वो ताने मार दे वास्ते तेनू मेरे प्यार में वो अपना बना दे प्रीतम वो जीवन मेरा सहारे तेरे रुसना जाए मेरे वो जीवन मेरा सहारे कथामृतं जीवनम् कविवीरितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातकम् भूमि गृह्णन्ति ते भूरिभाजना हमारे कान जो तेरी कथा को सुनने की लालनीयमान है, अरे ठाकुर आप कहाँ चले गए? जयति तेरी नाम जनमना प्रजा शयन इंदिरा शाश्वत जयति देशता देक्षुतावता वैद्रिका
बारंबार विनय करी, भौरों ने गीत गाया, बजबलिकाओं ने गीत गाया, ये ही मुरारे कुंज बिहारे, आप कहाँ चले गए? अपने जीवन में आपसे कभी कुछ मांगा नहीं है, आज मांग रही है। त्वामिया आंचे दर्शन दान, केवल दर्शन का पान। भगवान कहते कि जब कोई मुझे मन से बुलाता है तो मैं आता। याद रखा, हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में परमात्मा जरूर दर्शन देते हैं। अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर जरूर हमारे लिए दर्शन देते हैं। आज बारिश हो गई, जल बरस गया, अच्छा हुआ, धरती मां की प्यास उठ गई। कथा भी चली है, कोई विघ्न नहीं है, ठीक चली है कथा, और जल भी बरस रहा है, अच्छी बात हुई। सबके हृदय को तसल्ली हो जाए। जब जीवन के लिए, पशु पंखी के लिए, इसी का नाम तो यज्ञ है कि जब जब भी यज्ञ होते हैं तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं और ये धरती की प्यास बुझती है। यज्ञ नाम ही नारायण का है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान। सबके बीच में भगवान कृष्ण प्रकट हुए, बाल गोपाल प्रकट हुए, सब ब्रजबलिकाएं कृत्य कृत्य हो गई। लेकिन यहाँ 11 वर्ष 52 दिन पूरे हो गए। 6 मास की रात बीती थी, वो शरद पूर्णिमा की रात थी। 6 महीने की एक रात बन गई थी। 11 वर्ष 52 दिन पूरे हो गए और कंस के पास देवर्षि नारद जी ने जाकर के कह दिया, कंस, देवकी की 8वीं संतान कोई और नहीं है, यशोदा का कृष्ण है। और उस कंस ने ना चारुण और मुष्टिक नामक पहलवान से कहा, याद करो मेरा शत्रु अभी जीवित है, तुम मल्लयुद्ध की तैयारी करो। अक्रूर नाम के एक मंत्री थे यदुवंशियों के, उनसे कहा, अक्रूर जाओ बलराम और कृष्ण को लेकर के आओ। अक्रूर चले, लेकिन मन में बड़ी शंका लेकर के चले। मन तो बड़ा अच्छा था जाने के लिए, मिलने के लिए, मैं अपने गोपाल से मिलूंगा, लेकिन दूसरे क्षण मन में ध्यान आता है, मैं गोपाल को तो लाऊंगा लेकिन ये तो मार देगा। तो अपने आप को धिक्कारते हैं, अक्रूर जी मुझे क्यों कहा, मैं भगवान को लाऊं, उस बालक को लाऊं और इसके हाथों से मरवा दूं। लेकिन फिर मन को तसल्ली देते, नहीं, वो तो परब्रह्म है, वो परमात्मा है, उनकी मृत्यु कैसे होगी, ये कंस ही मारा जाएगा। और अक्रूर जी चले गए और जब वहाँ वृंदावन में पहुँचे, ब्रजमंडल में पहुँचे, नंद बाबा के द्वार पहुँचे, सोने का रथ जब खड़ा हुआ तो सब ब्रजमणिकाएं चारों तरफ इकट्ठी हुई। ये कौन आया, ये माया कैसे आई, सोना माया है, ये कैसे आया, कौन आया यहाँ? तो पता चला कि कृष्ण को लेने के लिए कोई अक्रूर नाम के सेवक आए हैं। तो सब कहने लगी, अक्रूर तू अक्रूर नहीं है, तू क्रूर है, तू क्रूर है जो हमारे प्राणों के आधार को लिए जा रहा है। और कृष्ण भगवान ने तो सुना, बलराम ने सुना तो किसी को पूछा नहीं, सीधी छलांग लगाई और जाकर के रथ पे बैठ गए। लेकिन यशोदा मैया तो रुदन करने लगी, नंद बाबा तो रोने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो गोपाल, कैसे जा रहे हो? अक्रूर जी आप क्यों ले जा रहे हैं? ये कृष्ण बलराम नहीं, ये हमारे प्राण हैं। लेकिन आखिर में ना
यशोदा कहती है भले बलराम को ले जा, लेकिन गोपाल को मैं नहीं दूंगी, गोपाल तो मेरे प्राण है। फिर भगवान कृष्ण कहते मैया घबरा नहीं, मैं आऊंगा जरूर, मुझे जाने दे, मुझे काम है, जाने दे। नंद बाबा ने कहा मेरे बालक अकेले नहीं जाएंगे, ये दानव है वो कंस, उसके सामने मेरे बालक अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी चंद ग्वालों को संग लेकर के जाऊंगा। निमंत्रण इसलिए आया है कि मलयुद्ध होना है। उस द्वापर युग से कुश्तियों का काम शुरू हुआ है, जिसको आज हमारे यहाँ कुश्ती कहते हैं, छिंज। वो अखाड़ा आज से नहीं है, वो द्वापर युग से है कि सबसे पहला युद्ध चारों मुष्टिक के हुआ था। तो भगवान कृष्ण बलराम आज दोनों रथ पर बैठे और अक्रूर जी ने विदा ली। सब ब्रज बनिकाएं चारों तरफ खड़ी हो गई।